नमस्कार। आज के ज़माने में हर कोई मैच्योर बनना चाहता है। हम चाहे फिज़िकली मैच्योर ना हो पाएँ, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करके हम दूसरों के साथ वाद विवाद में उलझकर ज़रूर मैच्योरिटी को साबित करना चाहते हैं। हम हमेशा ये बताना चाहते हैं कि मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ या मैं आपसे ज़्यादा मैच्योर हूँ। आज के ज़माने में तो ख़ास तौर पर ये चल रहा है। क्या कभी आपने सोचा है या आप भी कभी ऐसे वाद विवाद में पड़े हों जहां पर आपने अपोजिट पर्सन को ये प्रूव करने की कोशिश की हो कि तुम सही नहीं हो, तुम जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो और जो मैं कह रहा हूं वो सही है। हालांकि आप भी अपने किए हुए बातों के ऊपर कहीं ना कहीं संदेह करते हैं, लेकिन फिर भी आप उसे साफ साफ शब्दों में दो टूक ये कह देते हैं कि तुम सही नहीं हो या तुम परफेक्ट नहीं हो। अगर इस तरीके की घटना से आप कभी गुजरे हो तो मुझे एक कबीर जी का दोहा याद आता है कि बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, खुद में जाकर देखिया मुझसे बुरा ना कोई। और इसे ही एक साइकोलॉजिस्ट न्योम चॉम्स्की ने अपने वर्डिंग में इसे सेल्फ ब्लाइंड स्पॉट बायसनेस के नाम से जाना जाता है। यानी कि ब्लाइंड स्पॉट बायसनेस, मैं सही हूं तुम गलत हो। जब आप किसी और को गलत बताते हैं और ये प्रूव करना चाहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, तुम गलत बोल रहे हो, तुम परफेक्ट नहीं हो, इसे ब्लाइंड स्पॉट बायसनेस बोला जाता है। और इसमें बेसिकली होता क्या है, आप ऐसे विवादों के अंदर उलझते हो जहां पर आपको भी थोड़ा सा ज्ञान होता है बात के बारे में, थोड़ा सा ज्ञान किसी और को होता है, लेकिन जैसे ही वो पर्सन आपके अपोजिट जाने की कोशिश करता है आप उसे वहीं पर रोक देते हो। आप उसे बोलते हो कि तुम सही नहीं हो, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है या मैं जो कह रहा हूं वो सही है। और यहां पर हम अपनी मैच्योरिटी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को मैच्योर दिखाने की कोशिश करते हैं। फिजिकली नहीं तो एटलीस्ट बातों में अपने आप को मैच्योर बनाने की कोशिश करते हैं। और इन सब चीज़ों के अंदर हम कभी कोशिश ही नहीं करते सामने वाले पर्सन की बातों को समझने में, उनको देखने में और उनको परखने में। हमें सिर्फ एक चीज़ होती है कि आप गलत हो। आप एक डेडलाइन डिसाइड कर देते हो कि इससे आगे आप गलत हो, इससे आगे मैं सही हूँ। तो जब इस तरीके की सिचुएशन आती है तो वो कैसे आप उससे निपट सकते हैं, तो उसके लिए बेसिकली 4 फॉर्मूला है। वो 4 फॉर्मूलाज जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अंदर सबसे पहला फॉर्मूला आता है रूल आई सेल्फ, यानी कि अपने आप को रूल आउट करो। दूसरा फॉर्मूला आता है अंडरस्टैंड आई सेल्फ, यानी खुद को समझो। और इसके अंदर तीसरा फॉर्मूला आता है बी अवेयर अबाउट आई सेल्फ, यानी कि अपने बारे में हमेशा सतर्क रहो। और चौथा इसके अंदर जो फॉर्मूला आता है उसे बोलते हैं रेगुलेट आई सेल्फ, यानी कि अपने आप को नियमों के तहत कसौटियों पर कसना सीखो या अपने ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश करो। ये 4 चीजें जब आप करते हो तो आप अपने आप को अच्छे तरीके से समझ पाते हो और दूसरे की बातों के अंदर उलझने से बचते हो। और मेरे ख्याल से इसी को ही मैच्योरिटी या परिपक्वता कहते हैं। अगर सही में मैच्योर पर्सन होगा तो वो कभी भी किसी वाद विवाद में पड़ने से पहले खुद को जांचेगा कि जिस बारे में मैं बात करने वाला हूँ क्या वो वाकई में मेरे लायक है, मेरे पास इनफ नॉलेज है उससे बात करने के लिए, या फिर मेरे पास रिसोर्सेज की अभी कमी है, मैं इनके अंदर ना उलझूं। अगर आप खुद से सवाल करते हो या फिर वाद विवाद के दौरान आपको लगता है कि आप सही नहीं कर रहे हो और आप खुद के ऊपर एनालिसिस शुरू कर देते हो, तो मेरे दोस्त आप मैच्योर हैं और आप मैच्योरिटी की बहुत ही अच्छी परिभाषा भी दे रहे हैं। सो इस तरीके से मैच्योर बना जाता है, खुद को समझकर, खुद को जानकर, खुद के ऊपर कुछ अंकुश लगाकर या खुद को अपने आप से अवेयर कराकर। अगर आपको असल में मैच्योर होना है तो आपको सबसे पहले खुद को समझना पड़ेगा। आई होप सो इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूरी नॉलेज जरूर मिली होगी। अगर मिली तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिएगा। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।